नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे पहाड़ी शैली की। पहाड़ी शैली के उद्भव और विकास के बारे में हमने देखा कि ये शैली किस तरह से विकसित हुई, किस तरह से ये अस्तित्व में आई और कैसे इसका नामकरण हुआ। ये हमने पिछले वीडियो में बात की और देखा। पहाड़ी शैली जो विभिन्न छोटी छोटी रियासतों में पनपी, उन रियासतों की अपनी अपनी कुछ निजी विशेषताएं थी जो हमने बात की थी, जिनमें नूरपुर, चंबा, मंडी ऐसी जगहें थी, बसौली, कांगड़ा, गढ़वाल, जम्मू, ये ऐसी जगहें थी जहाँ पर ये शैली पनपी थी। और डॉक्टर स्वामी ने, आनंद कुमार स्वामी ने अपनी कुछ बुक्स में, अपने कुछ लेखों में इसके बारे में जिक्र किया था। ये पिछले वीडियो में हमने देखा। लेकिन इस शैली की दो उपशैलियाँ बहुत प्रमुख रहीं, जिसके बारे में हमने पिछली बार चर्चा की थी। एक कांगड़ा और दूसरी बसौली। कांगड़ा और बसौली दोनों जो शैलियाँ हैं, वो दोनों शैलियाँ मुख्यतः पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती हैं, लेकिन दोनों में पर्याप्त भिन्नताएं देखने को मिलती है, उनमें पर्याप्त भिन्नता है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कांगड़ा शैली की। कांगड़ा शैली जो थी वो शायद सबसे सुंदर लघु चित्रण शैली के अंतर्गत आती है। कांगड़ा शैली के जो संरक्षक थे वो थे राजा संसार चंद्र, यानी इनके शासन में ये पनपी थी। और इस शैली में जो मुख्य विषय रहे थे वो थे रामायण, दुर्गा सप्तशती, श्रीमद् भागवत, रागमाला, बारहमासा, नायक नायिका भेद। नायक नायिका भेद ये एक तरह के नायिकाओं को चरित्र के आधार पर, उनके स्वभाव के आधार पर भेद किए गए हैं। नायिकाओं के जैसे विप्रलब्धा, प्रोषितपतिका, खंडिता, उत्कंठिता, वासक सज्जा, इस तरह से करीब 12 या 16 भेद हैं नायिकाओं के। उस नायक नायिकाओं का भेद उसमें बताया गया है। गीत गोविंद, रसिक प्रिया और प्रेम की विभिन्न लीलाओं का, प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं का अंकन भी कांगड़ा शैली में हुआ है। यानी विषय वस्तु जो है कांगड़ा शैली की वो बहुत विस्तृत है और प्राचीन काव्यों के आधार पर, प्राचीन ग्रंथों के आधार पर काव्योपम चित्रों का सृजन इस शैली में हुआ है। यहाँ पर जो चित्र बने हैं वो प्राय लघु आकार के, यानी छोटे आकार के, जिसको हम मिनिएचर के नाम से जानते हैं। मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, वो लघु आकार के चित्र हैं जिसको हम लघु चित्रण परंपरा के अंतर्गत जानते हैं। ये चित्र वसली पर बने हैं। वसली, जिसके बारे में हम पिछले वीडियोस में बात की थी, हमने राजस्थानी शैली के बारे में भी जो वीडियो आपने देखे होंगे, उन वीडियो में हमने वसली के बारे में बात की थी। वसली एक प्रकार का धरातल है चित्रण के लिए, जो कागजों की मोटी तह से मिलकर बनता है। कागजों को चिपका चिपका कर उसकी एक मोटी तह बना ली जाती है और वो जो है वो वसली कहलाती है। तो वसली पर चित्र बने हैं। फुटकर कागज पर, यानी सिंगल पेपर पर भी चित्र बने हैं, लेकिन कुछ चित्र वसली पर भी बने हैं। हाशिए कांगड़ा शैली के जो हैं वो पतले हैं, यानी बारीक हाशिए हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हाशिया है वो संकरा है। तो हाशिए जो हैं वो पतले हैं और उनमें सपाट लाल या नारंगी रंग भरा गया है। कहीं कहीं उनमें अलंकरण किया गया है। आगे के चित्रों में हम देखेंगे कि कहीं कहीं उनमें हाशियों में अलंकरण किया गया है। अब यहाँ पर जो विशेषताएं हैं कांगड़ा शैली की, उनमें क्या हुआ है कि बैकग्राउंड में श्वेत संगमरमर के वास्तु का प्रयोग हुआ है। वास्तु यानी भवन। तो छोटे छोटे जो भवन हैं वो श्वेत रंग के संगमरमर के पत्थर जैसे श्वेत वास्तु का प्रयोग हुआ है कांगड़ा शैली के चित्रों में। जैसे कि इस चित्र में भी आप बैकग्राउंड में एक महल देख रहे होंगे सफ़ेद रंग का। कांगड़ा चित्रों में जो पशु पक्षी बने हैं और प्रकृति का अंकन हुआ है वो बहुत ही मनोरम और मानवीय भावों के अनुकूल है।
मानवीय भावों के अनुकूल प्रकृति का होने का तात्पर्य ये है कि प्रकृति रागात्मक संबंध रखने वाली है मानवीय भावों से, यानी जैसा भाव मनुष्य आकृतियों में, मानव आकृतियों में दिखाया है, वैसा ही भाव प्रकृति के रूपों में भी दिखाया गया है। यानी कि अगर नायक नायिका जो है वो अगर प्रसन्न चित्त अवस्था में है तो प्रकृति भी प्रसन्न चित्र खिली हुई और फूलों से लदी हुई प्रकृति दिखेगी। लेकिन अगर वहाँ कष्ट या दुख का भाव है तो प्रकृति भी मुरझाई हुई, झुकी हुई नजर आएगी। इस तरह का मतलब वो मानवीय भावों से अनुकूलता रखने वाली प्रकृति और पशु पक्षियों का अंकन हुआ है। पृष्ठभूमि में यानी बैकग्राउंड में ज़्यादातर मनोरम प्राकृतिक दृश्यों का अंकन है। मनोरम प्राकृतिक दृश्य जिसमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष लताओं से लदे हुए, फूलों से लदे हुए और छोटी छोटी हरी घास से आच्छादित छोटे छोटे टीले, पहाड़ियाँ और बैकग्राउंड में संगमरमरी वास्तु का प्रयोग, ये इसकी मुख्य विशेषता है। क्षितिज रेखा जो है, जिसके बारे में हमने बात की थी पिछले शैलियों में भी, क्षितिज रेखा जहाँ से ऊपर आसमान और नीचे ज़मीन का हिस्सा होता है, तो यहाँ राजस्थानी शैली की अपेक्षा क्षितिज रेखा का प्रयोग नीचे की ओर हुआ है, ये इसकी खास बात है। कांगड़ा शैली के जो चित्र हैं उसमें इंद्रधनुषीय रंग योजना, इंद्रधनुषीय रंग योजना का मतलब है कि रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग, विभिन्न रंगतों का प्रयोग इसमें किया गया है। रंगों में सोफियानापन, सोफियानापन कहते हैं कि जब एक ही रंग में विभिन्न तानों का प्रयोग करें, यानी एक ही रंग में दूसरे रंग के मिश्रण से विभिन्न तान, जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की बहुत सारी टोन्स आपको नज़र आ रही हैं। इसके अलावा सफ़ेद रंग के मिश्रण से बहुत सारे रंगों का बनाया जाना, वो सोफियानापन है। यानी सोफिस्टिकेटेड कलर्स हैं जिसमें गुलाबी, बैंगनी, फाख्तई, हल्का नीला आदि ऐसे कलर्स हैं जो दूसरे रंगों के मिश्रण से बनाए गए हैं। यानी चटकीले रंगों की अपेक्षा सूफियानापन ज़्यादा झलकता है इनमें, और कहीं कहीं गोल्डन और सिल्वर कलर का भी प्रयोग करके इसको चमकीला प्रभाव इसमें उत्पन्न किया गया है। कांगड़ा शैली के जो चित्र हैं उनमें जो मानव आकृतियां हैं, उन मानव आकृतियों की मुद्राएं और भंगिमाएं, यानी उनके गेस्चर और पोस्चर्स, वो बड़े सजीव और गतिपूर्ण हैं, वो भावाभिव्यंजक हैं। यानी उनसे मुद्राओं से भावों की अभिव्यक्ति हुई है। आकृतियाँ सौंदर्यपूर्ण और भावाभिव्यंजक, यानी आकृतियाँ बहुत सुंदर लावण्यमयी आकृतियाँ बनी हैं, और वो कैसी हैं? भावाभिव्यंजक, यानी भावों को अभिव्यक्त करने वाली है। अपनी मुद्राओं से, भंगिमाओं से, चितवन से वो भावों को व्यक्त कर देती हैं। रेखाएं बारीक हैं, राजस्थानी की अपेक्षा कोमल है और लयात्मक रेखांकन है, गतिपूर्ण रेखांकन है। ये रेखाएं बहुत सुंदर रेखाएं कांगड़ा शैली में आपको देखने को मिलेगी। और लघु चित्रण परंपरा में संभवतः ही सर्वाधिक सुंदर चित्रशैली है कांगड़ा चित्रशैली। जैसा कि इस चित्र में भी आप देख पा रहे हैं, बड़ी सुंदर और कमनीय आकृतियां इसमें बनी हैं। ये कांगड़ा शैली के कुछ अन्य चित्र हैं जो आप देख पा रहे हैं। सुंदर रंग योजना, लावण्यमयी चेहरे और काव्योपम चित्र। काव्योपम मीन्स काव्य में जिनकी उपमा दी गई है, ऐसे चित्रों का यहाँ पर रचना की गई है। तो ये जो थी वो कांगड़ा शैली थी। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे बसोली शैली के बारे में। तब तक आप इसको देखिए और पढ़िए। थैंक यू।